हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। यानी रमेश और सुरेश पार्टनर हैं फर्म के, जो कि अपना प्रॉफिट को शेयर करते हैं कैपिटल के रेशियो में। फिर कह रहे कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। यानी ये अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल के साथ, इनकी जो कैपिटल है स्टार्टिंग में वो है 80,000 एंड 60,000। यानी कि रमेश की है 80,000 और सुरेश की है 60,000। फिर कह रहा है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। फर्म स्टार्ट की गई है 1 अप्रैल 2018 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख के अनुसार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग आर 12% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया है और उसके अकॉर्डिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 12%। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। यानी कि ये जो हमें दे रहा है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पहले आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो ये जो रेट है 12%, ये 12% रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है। फिर आप चाहे रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिए चाहे सुरेश का, दोनों के लिए 12% है 12% है कैपिटल पर इंटरेस्ट। ओके, इसके बाद दे रहा है देखिए एंड ड्राइंग्स का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन को कॉमन कर दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन क्या है, कॉमन है। उसके बाद कैपिटल दिया है जिसके लिए कैपिटल के लिए इंटरेस्ट की रेट 12% है और उसके बाद फिर ड्राइंग्स दिया गया है, ड्राइंग्स की इंटरेस्ट की रेट 10% है। यानी ड्राइंग पर जो ब्याज निकलेगा वो 10% के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा और जो कैपिटल पर होगा वो 12% के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। फिर गिवन है रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज। यानी रमेश और सुरेश जो हैं वो क्या है, उनको सैलरी मिल रही है मंथली बेस पे, यानी कि हर महीने के अकॉर्डिंग इन लोगों को सैलरी दी जा रही है। रमेश को मिल रही है 2,000 रुपीज और सुरेश को 3,000 रुपीज। ये चीज़ हम आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कई क्वेश्चन में, यहाँ पे भी क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए जिसका नेम पहले है यानी रमेश का नेम पहले है तो जो पहले अमाउंट दी गई है सैलरी की वो सैलरी रमेश की हो जाएगी। फिर देखिए बाद में नेम किसका है, सुरेश का, तो जो बाद में सैलरी दी गई है वो सैलरी किसकी हो जाएगी, सुरेश की। ऐसे आपको कोई भी अमाउंट दी जाएगी वो उसके लिए भी सेम कंडीशन है। जैसे यहाँ पर है देखिए पहले रमेश है तो पहली कैपिटल जो ये आपकी 80,000 रुपीज़ है, ये 80,000 रुपीज़ किसकी है, रमेश की। फिर देखिए बाद में नेम किसका है, सुरेश का, तो बाद वाली कैपिटल किसकी हो जाएगी, सुरेश की। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रहा है, सैलरी जो मंथली सैलरी आपको गिवन है रमेश और सुरेश की, ये मंथली दे रहा है और आपको कैसे निकालना है, ईयरली बेस पे कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस मंथली सैलरी को ईयर के बेस पे कन्वर्ट करना होगा। तो जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए आगे देखे कर रहा है द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन। ठीक, बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वाज 1,03,000। यानी कि यहाँ पे ये दे रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2019 को वो सारी एडजस्टमेंट करने से पहले है। तो हम एक चीज़ आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने से पहले का दिया होता है वो करेक्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट देता है वो गलत होता है, उसको क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। तो ये क्या है, जो एप्रोप्रिएशन से पहले एडजस्टमेंट से पहले जो प्रॉफिट दिया होता है वो सही प्रॉफिट होता है, तो उसको डायरेक्टली नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हम लोग को 1,03,000 का गिवन है ये क्या है, करेक्ट प्रॉफिट है और इसको डायरेक्ट हम लोग PL एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे।
ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दे रहा है द ड्राइंग ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर अब क्या दे रहा है, जो पार्टनर्स हैं रमेश और सुरेश, उन्होंने कितना पैसा अपना पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, जो ड्राइंग की है उसकी अमाउंट दिया जा रहा है। तो ये दे रहा है कि देखिए रमेश ने कितना पैसा विड्रॉ किया है 40,000। पहले रमेश का नेम है तो पहले अमाउंट रमेश की हो गई। फिर कह रहा है सुरेश, तो सुरेश के बाद में है तो बाद वाली यानी 50,000 अमाउंट किसकी हो गई, सुरेश की। ये क्या है, रमेश और सुरेश ने जो पैसा विड्रॉ किया है ये अमाउंट वो है, यानी कि ड्राइंग। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। अब देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट दे रहा है किसकी, कि जो 2,000 रुपीज दे रहा है रमेश की और 2,500 दे रहा है सुरेश की, और ये अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूजन के लिए दो चीज दे दी है और आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रहा है कि कितना % इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग पर, वो दे रहा है कितना 10%। और यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, अमाउंट दे रहा है कि रमेश और सुरेश को कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग पर। यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट दे रहा है कितना 2,000 और 2,500। तो अब आप करेंगे क्या, दोनों वैल्यू नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर दोनों दे रहा है तो आप सोचें कि लो ड्राइंग पर 10% चार्ज कर दे के वो अमाउंट भी लिख दें और ये अमाउंट भी लिख दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल के दे रहा है और परसेंटेज भी दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज दे रहा है। उस कंडीशन में आप सिर्फ ये जो वैल्यू जो मैंने हाईलाइट की है, ये जो 2,000 और 2,500 की, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे वैल्यू अगर देगा तो यही वैल्यू को आंसर में शो करेंगे, परसेंटेज का फिर कोई भी यूज नहीं रहेगा। इसके बाद कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। एज्यूमिंग दैट, ये मान के कि देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी इनकी जो कैपिटल है वो कैसी है, स्थिर है। हाँ, तो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि जो हिंदी में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है कि इनकी पूंजी अस्थिर मानते हुए लाभ एवं हानि विनियोग खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करें। तो याद रखिएगा जो ये पूंजी को अस्थिर मानते हुए जो होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये जो आपको कह देगा अगर कि पूंजी को अस्थिर मानते हुए, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बेस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके बाद जो कह रहा है लाभ एवं हानि विनियोग खाता, तो लाभ एवं हानि विनियोग खाता जो होता है वो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। उसके बाद जो कह रहा है तथा साझेदारों का पूंजी खाता, तो जो साझेदारों का जो पूंजी खाता वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आप जो प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे बोला जाता है साझेदारों का पूंजी खाता। तो चलिए क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, अब स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम लोगों को बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बना लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा। ये हमने बना लिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, यानी कौन सी वैल्यू है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। तो उसके लिए फिर से रिपीट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में गिवन है रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट है उसको हम लोगों को क्या करना है, कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। तो उसके लिए पहले हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, तभी हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल के रेशियो में। तो अभी इस लाइन को यहीं पे रोक देते हैं। आगे दे रहा है कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमें दे रहा है पार्टनर्स की कैपिटल। जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं उसकी वैल्यू। तो फिर ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, इसलिए इसे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। फिर कह रहा है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018।
According to the partnership agreement, interest on capital and drawing are 12% and 10% per annum respectively. तो अब देखिए यहाँ पे हमें किसका यूज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आती है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, रमेश और सुरेश का। अब हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा रमेश और सुरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग नोट और निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, यानी कि P होता है हमारा प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टाइम, यानी PRT अपॉन 100। तो सबसे पहले हम किसकी कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे रमेश का। तो रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें सेम यही फॉर्मूला फॉलो करना होगा और देखेंगे कि रमेश का प्रिंसिपल कितना है, यानी कि रमेश ने कितनी कैपिटल लगाई है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा था रमेश की कैपिटल कितनी है, 80,000। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रमेश की कैपिटल 80,000 तो रमेश का प्रिंसिपल 80,000। रेट हम लोगों को यहाँ पे दे रहा था, देखिए ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर रेट कितना था 12%। तो यहाँ पे रेट कितना चार्ज कर देंगे 12%। और टाइम यानी टी मीन्स होता है टाइम, तो टाइम हमारा कितना पूरा 1 ईयर है, ये कैपिटल हमारी पूरी 1 ईयर लगी है। तो हम 1 ईयर के बेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी है, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट कर देंगे और 12 का 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 9,600। ये 9,600 वैल्यू किसकी है, रमेश की, यानी कि रमेश को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 9,600। ऐसे ही अब हम किसका निकालेंगे, सुरेश का। देखिए अब सुरेश की कैपिटल कितनी थी, सुरेश की कैपिटल थी 60,000। तो सुरेश का प्रिंसिपल कितना हो गया 60,000। रेट दोनों के लिए सेम थी 12% और टाइम भी दोनों के लिए सेम है 1 ईयर। तो सुरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 7,200। तो अब ये वैल्यू किस में लिख देंगे, सुरेश में। सुरेश की वैल्यू आ गई 7,200। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा 16,800। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद वापस क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन में अब हाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 10%। तो फिर हम आपको बता दे रहे हैं ये जो 10% दे रहा है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन पूरा पढ़ा था, क्योंकि हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने देखा था कि लास्ट में एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट गिवन है, यानी कि जो वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दे रहा है। तो ये परसेंटेज आपके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, हमने कि इसका कोई यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वो वैल्यू को लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पे ये 10% जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। आगे पढ़िए, आगे दे रहा है रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। यानी अब क्या है, ये सैलरी हम लोग को बता रहा है कि जो रमेश और सुरेश है इनकी सैलरी क्या है 2,000 एंड 3,000। यानी कि जो रमेश है, पहले नेम किसका है, रमेश का है, तो रमेश की सैलरी कितनी है 2,000 है। और फिर किसका नेम है, सुरेश का, तो सुरेश की सैलरी कितनी 3,000। बट ये सैलरी कैसी दे रहा है हमें, पर मंथ, और हमें कैसा चाहिए पर ईयर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पर सैलरी उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सैलरी हमारा कहाँ आता है। तो सैलरी हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के
टू साइड पे यानी डेबिट साइड पे शो करते हैं टू सैलरी। और ये सैलरी किसकी किसकी गिवन है, रमेश और सुरेश की। तो पहले हम लोग किसको लिख देंगे, रमेश। तो देखिए रमेश की सैलरी कितनी, 2000। रमेश की सैलरी है 2000, बट कैसी है, पर मंथ है। और हमें कैसा चाहिए, पर ईयर। पर ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई। तो रमेश की सैलरी जो पर मंथ दे रहा है 2000, इसमें जब हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसी हो जाएगी, पर ईयर हो जाएगी। यानी कि हमें ईयरली बेस पे सैलरी चाहिए थी, तो हमें क्या मिल गई, ईयर के बेस पे सैलरी मिल गई। और ईयर के बेस पे रमेश को कितनी सैलरी मिलेगी, 24,000। ठीक है, तो ईयर के बेस पे रमेश की सैलरी हो गई 24,000। अब हमें किसकी चाहिए, सुरेश की। तो अब हम किसके निकालेंगे, सुरेश की कैलकुलेट करेंगे। सुरेश की सैलरी कितनी है थी, 3000। तो सुरेश की भी सैलरी कैसी दे रहा था, पर मंथ दे रहा था। हमें कैसी चाहिए, पर ईयर चाहिए। अब पर ईयर के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये देखिए फिर से 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमें कैसी मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद ईयर के बेस पे सैलरी मिल जाएगी सुरेश की। और ईयर के बेस पे सुरेश की सैलरी कितनी हो गई, 36,000। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वॉज 1,03,000। तो ये चीज़ हम आपको अभी क्लियर कर चुके हैं, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर आपको जो ये प्रॉफिट अबव एप्रोप्रिएशन के बेस पे दे रहा है तो प्रॉफिट आपका बिल्कुल सही है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू शो कर देना है पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। लेकिन अगर इस अबव की जगह पे, यानी कि जो अबव है यहाँ के पे अगर लिखा होता बाद में, ठीक है, अबव है ये पहले दे रहा है, और अबव के जगह पे आपकी वैल्यू लिखा होता, यहाँ पे वर्ड दिया होता आफ्टर। अबव की जगह आपको अगर दिया गया होता यहाँ पे आफ्टर, तब आप क्या करते, तब आपको ये प्रॉफिट सही करना पड़ता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अबव है, तो ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डायरेक्टली शो कर देंगे बाय बैलेंस बीडी। अब ये बाय बैलेंस बीडी कितना है हमारा, 1,03,000। ये हमारा क्या हो गया, पीएल हो गया। जो हमारा 31 मार्च 2019 को जो पीएल हुआ था, उसको हम लोग किस नेम से शो करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी के नेम से शो करते हैं। फिर आगे देखिए कह रहा है द ड्राइंग ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 एंड 50,000। अब ये वैल्यू आपको दे रहा है कि रमेश और सुरेश की जो ड्राइंग की वैल्यू है वो 40,000 और 50,000 है। ये वैल्यू हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है। हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू नोट करते हैं, ड्राइंग की वैल्यू को नोट नहीं करते हैं। ये हमें ड्राइंग दे रहा है और हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे नहीं नोट करेंगे, ये वैल्यू हमारी कैपिटल अकाउंट में जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। इसके बाद देखिए कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू को शो कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कहाँ आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है, हमने क्रेडिट साइड पे शो कर दिया है। लेकिन यहाँ पे फिर वही चीज़ है, रमेश की अलग वैल्यू दे रहा है और सुरेश की अलग। तो रमेश की कितनी दे रहा है, 2,000, और सुरेश की वैल्यू कितनी दे रहा है, सुरेश की वैल्यू हमें दे रहा है 2,500। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। जो दोनों पार्टनर्स ने जितना पैसा फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया था, उसके लिए जो पैसा उन्होंने विड्रॉ किया था उस पर जो पैसा बढ़ा कर दे रहे हैं, यानी जो इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर्स, ये वैल्यू वो है हमारी। तो अब इसको ऐड करेंगे, देखिए इसको, यानी इन्होंने कितना टोटल फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव हुआ है, 4,500। ठीक है,
तो देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, डायरेक्ट बोल रहा है प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ भी आता है हमने नोट डाउन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन हमें याद है कि प्रॉफिट निकालने से पहले सबसे पहली लाइन जो क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी, रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यानी कि यहाँ पे हमें जो दे रहा था कि रमेश और सुरेश जो अपना प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, कैपिटल रेशियो में। क्या हमें कैपिटल का रेशियो पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो बनाएंगे। तो अब इसके लिए भी हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में। तो देखिए वर्किंग नोट में हमने कैपिटल रेशियो बना लिया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोगों को प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो बना लेंगे, ताकि जब हम प्रॉफिट निकालें तो उसको ईजिली जल्दी से डिवाइड कर सके एक दूसरे में, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो अब देखिए सबसे पहले कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को रेशियो के अकॉर्डिंग लिखना होगा। यानी यहाँ पे रमेश और सुरेश थे तो हमने क्या लिखा, आर कैपिटल यानी रमेश की कैपिटल और एस कैपिटल यानी कि सुरेश की कैपिटल। रमेश की कैपिटल कितनी थी, 80,000 और सुरेश की कैपिटल कितनी थी, 60,000। ठीक है, अब हमने ये कैपिटल की अमाउंट तो लिख दिया, लेकिन क्या अभी हमने रेशियो बनाया, नहीं, क्योंकि हमें पता है रेशियो क्या होता है, एक ऐसी डिजिट जो किसी से ना डिवाइड हो। तो अभी तो ये डिवाइड हो रही है तो ये अभी रेशियो नहीं बना। तो रेशियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की कैपिटल में देखेंगे कॉमन क्या है। तो हमें दिख रहा है कि आर की कैपिटल जो है, रमेश की जो कैपिटल है उसमें भी 4 जीरो है, और जो एस की कैपिटल जो सुरेश की कैपिटल है उसमें भी क्या है, 4 जीरो, यानी कि दोनों में जीरो कॉमन है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों के चारों जीरो को कट कर देंगे, और जब हम दोनों के चारों जीरो को कट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तब हमारे पास वैल्यू बचेगी 8:6, यानी कि आर के पास बचेगा 8 और एस के पास बचेगा 6। लेकिन अभी भी रेशियो नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये अभी भी डिवाइड हो रहा है। और हम बता चुके हैं वैल्यू, रेशियो की वैल्यू वो होती है जो किसी से डिवाइड ना हो, और ये 8 और 6 अभी भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी अब हमें रेशियो क्या मिल गया, 4:3। अब जो हमारा रेशियो आ गया 4:3। अब जो ये रेशियो है ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या बन गया, रेशियो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सॉरी कैपिटल नहीं, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। अभी कैपिटल नहीं बनाएंगे, अभी हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट नहीं है, पहले हम लोग अपना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे, और हम लोग पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बाद में बनाएंगे, पहले प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, और प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करें, क्रेडिट साइड की वैल्यू, पहले हम लोग क्रेडिट का टोटल करते हैं, फिर डेबिट का टोटल करते हैं, और जो वैल्यू ज़्यादा, अगर क्रेडिट साइड की वैल्यू अगर ज़्यादा है और डेबिट वैल्यू कम है तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमारी क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया, सॉल्व किया है आपका। तो ये क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्योंकि जब क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है तब क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है, और जब क्रेडिट साइड की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें क्या होगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। इसलिए हमने पहले से यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट यानी क्रेडिट साइड का टोटल, तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,04,800, और डेबिट साइड का टोटल 76,800। तो डेबिट साइड का टोटल क्या है, कम है, तो डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट को हम लोग किस साइड पे दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 साइड पे, क्रेडिट डेबिट साइड पे, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड यानी 2 पीएल, 2
पीएल। ठीक, प्रॉफिट हो रहा था तो हम लोगों ने डेबिट साइड पे शो कर दिया। जो प्रॉफिट होता है वो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे शो किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अब देखिए, प्रॉफिट को हम डेबिट साइड पे तो हम लोग शो कर देंगे, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है किसमें? रमेश और सुरेश में। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है रमेश और सुरेश में। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ? 28,000, क्योंकि क्रेडिट साइड की वैल्यू से डेबिट साइड की वैल्यू को हमने लेस किया तो वैल्यू आई 28,000। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया? 28,000 का। अब ये 28,000 को क्या करेंगे? रमेश और सुरेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए रमेश का प्रॉफिट कितना हुआ? तो देखिए टोटल प्रॉफिट 28,000 था। रमेश का शेयर रेशियो, रमेश का रेशियो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 4। तो यही 4 हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमने नोट किया, क्योंकि रमेश का शेयर क्या है? रेशियो कितना है? 4 है। और डिवाइड में 7। अब ये 7 क्या होता है? 7 होता है हमारा सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियो यानी कि ये जो ये लाइन है आपकी, ये 4:3। तो ये इसी का, इसका जो एडिशन हम लोग करते हैं, यानी कि 4 और 3, 4 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7। ये होता है हमारा सम ऑफ रेशियो। अब ऐसा हम क्यों करते हैं ये समझिए। ये जो 28,000 का प्रॉफिट हुआ है आपको जो क्वेश्चन में, ये प्रॉफिट जो 28,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट किसका है? रमेश और सुरेश दोनों का है, क्योंकि ये प्रॉफिट फर्म को हुआ है, अभी ये किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ये टोटल प्रॉफिट है, और ये टोटल प्रॉफिट के अंदर कुछ हिस्सा रमेश का है और कुछ शेयर सुरेश का है, यानी दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, टोटल तो है नहीं। तो हमें क्या करना है? दोनों का अपना अलग अलग शेयर निकालना है प्रॉफिट में। तो ये तो हमें टोटल वैल्यू दे रहा है 28,000, और जो ये 4 है ये किसका रेशियो है? ये सिर्फ रमेश का है, और जो ये 3 है ये सिर्फ सुरेश का है। क्या हमें रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू पता है प्रॉफिट की? नहीं पता। इसलिए तो जब ये 28,000 में रमेश और सुरेश दोनों का रेशियो है, सॉरी दोनों का हिस्सा है, तो वैसे ही रेशियो में भी हमने क्या करना होगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम लोग एक का प्रॉफिट निकाल सकें। इसलिए ये देखिए, ये 28,000 किसका टोटल प्रॉफिट हो गया। तो 28,000 ये टोटल प्रॉफिट फर्म में हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है? टोटल 7। तो इसलिए इस 7 से 28,000 को जब डिवाइड कर देंगे हमारे पास कितना आएगा? 4,000। और उस 4,000 में जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 16,000। तो ये 16,000 हमारा किसका प्रॉफिट है? रमेश का। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि रमेश का प्रॉफिट कितना हुआ? 16,000। तो रमेश को प्रॉफिट 16,000 का हुआ है, तो रमेश में 16,000 वैल्यू शो कर देंगे। उसके बाद अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे, किसका निकालेंगे? सुरेश का। सुरेश के लिए भी सेम कंडीशन है। तो अब देखिए सुरेश के लिए क्या करेंगे? वही चीज़, टोटल प्रॉफिट 28,000 इंटू में सुरेश का जितना रेशियो है, तो सुरेश का रेशियो हमारा ये 3 था, तो इंटू में 3, और डिवाइड में 7, यानी कि टोटल रेशियो, सम ऑफ द रेशियो। तो सम ऑफ द रेशियो कितना? 7 हो गया। फिर 7 से 28,000 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4,000, और 4,000 का 3 से मल्टीप्लाई तो 12,000। ये क्या आ गया? सुरेश का प्रॉफिट। ठीक, ये हमारा आ गया सुरेश का प्रॉफिट, यानी कि ये हमें दोनों का प्रॉफिट मिल गया। और जबकि हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था? टोटल प्रॉफिट हो गया 28,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पीएल। अब देखिए ये तो हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन अभी टोटल करना बाकी है। तो देखिए हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, कितना था? 1,04,800। तो 1,04,800। तो देखिए क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा थी, तो यही वैल्यू हम दोनों साइड पे शो करते हैं, 1,04,800। ठीक है, जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे दोनों साइड के टोटल में शो करते हैं। तो हमने दोनों साइड का टोटल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। याद रखिएगा, ये वैल्यू को कभी ऐसा मत कीजिएगा कि क्रेडिट का जो टोटल है वो यहाँ दिखा दें और जो डेबिट का है वो यहाँ दिखाते हैं, इससे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा टोटल वैल्यू सेम रहती है और वही अमाउंट रहती है जो ज़्यादा होती है। ठीक है,
इसी के साथ बन गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा। अब हमने बना लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का चार्ट बना लिया है। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पहली फर्स्ट लाइन, रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इसका यूज आपको अब नहीं है। फिर कह रहा है देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, रमेश और सुरेश की ओपनिंग कैपिटल दे रहा है और ओपनिंग कैपिटल हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। याद रखिएगा जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हैं बाय बैलेंस बीडी के नेम से। इसको आप बाय ओपनिंग कैपिटल के नेम से शो नहीं करेंगे, बाय बैलेंस बीडी के नेम से ही शो करेंगे, ठीक है। और ये हमारा कौन सा मेथड से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को दिया था देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि ये जो कैपिटल है ये कैसी है, अस्थिर है, इसलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो करना, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। तो बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग कैपिटल हम लोग लिखेंगे, रमेश की कितनी थी 80,000 और सुरेश की थी 60,000, ठीक है। हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल नोट डाउन कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में दे रहा है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, इसका अभी कोई यूज नहीं है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग आर 12% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सेम अमाउंट यहाँ पे भी नोट कर देंगे। बस साइड आप लोग को याद रखना है कि कौन सी वैल्यू किस साइड पे आती है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखिए ये आपने लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश और सुरेश की, ये किधर है, टू साइड पे, पीएल एप्रोप्रिएशन के टू साइड यानी डेबिट साइड पे है। हमें अब कहाँ दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड पे आती है, क्रेडिट साइड पे। तो सेम अमाउंट हमारी रहेगी, बस फर्क क्या होगा, साइड चेंज हो जाएंगे। तो अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, लेकिन साइड क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट साइड। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश की कितनी है, आप देख लीजिए, जो यहाँ पे आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में नोट किया है सेम वही रहेगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आपने रमेश में कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है, 9,600। अब ऐसे लिखेंगे सुरेश में, तो अब देखिए सुरेश में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 7,200। तो सुरेश में क्या अमाउंट लिख देंगे, 7,200। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग था। और हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि परसेंटेज और वैल्यू जब साथ में दिया होता है तो परसेंटेज का आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू गिवन है। तो बस वही अमाउंट आपको यहाँ पे नोट करना है, परसेंटेज से कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में दे रहा है रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो सैलरी है वो हमारी कहाँ आती है, वो भी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग शो करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे, बाय सैलरी। अब देखिए सैलरी में अमाउंट क्या लिखें, तो वही अमाउंट हम आपको फिर बार बार बता रहे हैं। तो देखिए जो सैलरी में आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में अमाउंट लिखा था वही सेम अमाउंट रहेगी। तो देखिए ये रमेश, तो रमेश में आपने अमाउंट कितना लिखा था सैलरी में, 24,000। तो रमेश की सैलरी कितनी हो जाएगी, 24,000। फिर आया सुरेश में, तो अब सुरेश में भी देख लीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन में सुरेश में ये सुरेश रहे सैलरी इनकी, तो इनकी सैलरी आपने कितनी चार्ज की थी, 36,000। तो सुरेश की सैलरी कितनी हो गई, 36,000, ठीक है।
इसके बाद अब फिर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज 1,03,000। ये अमाउंट आपकी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आती है तो इसको इग्नोर कीजिए। फिर कह रहा है द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 एंड 50,000। तो ये क्या है, ड्राइंग्स है। तो जो ड्राइंग हमारी होती है वो कहाँ आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो अब ड्राइंग की अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे टू ड्राइंग। याद रखिएगा ये अमाउंट दे रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्राइंग नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, ये आपकी ड्राइंग है। यानी ये जो पार्टनर्स ने जितना पैसा फर्म से विड्रॉ किया था ये वो अमाउंट है। अभी इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो अमाउंट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी सिर्फ ड्राइंग, ओनली ड्राइंग कितना है पार्टनर्स का, रमेश का 40,000 और सुरेश का 50,000। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए अभी जो वैल्यू लिखी वो ड्राइंग है, अब हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रहा है, 2,000 एंड 2,500। तो अब यहाँ पे ये भी क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे इसकी भी वैल्यू आती है और इसको किस नेम से शो करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए रमेश को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी रमेश कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं ड्राइंग पर, 2,000 और सुरेश कितना चार्ज कर रहे हैं, 2,500। ये क्या है, इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, बस कह रहा है प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में जो कुछ भी वैल्यू आनी थी वो हम लोगों ने नोट कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं रमेश का। याद रखिएगा एक एक पार्टनर करके सॉल्व कीजिएगा, एक साथ मत कीजिए। बाकी अगर आप एक साथ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड को अच्छे से फिर क्लियर रखिएगा। तो देखिए रमेश के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, टोटल करके देख लीजिए। तो रमेश के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,13,600। ओके, ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रमेश के क्रेडिट साइड का टोटल है। तो रमेश के क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया, 1,13,600। ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू इन तीनों को ऐड कर जब हम लोगों ने किया है तब हम लोगों को ये वैल्यू मिली है, ठीक है। अब रमेश के डेबिट साइड का टोटल कीजिए। तो देखिए रमेश के डेबिट साइड का टोटल हमें मिल रहा है कितना है, 42,000। यानी रमेश के डेबिट साइड की वैल्यू कम है, और जब वैल्यू कम है तो इसको टोटल में हम शो नहीं करेंगे। टोटल में हम क्या शो करेंगे, वही अमाउंट शो करेंगे जो हमने रमेश के क्रेडिट साइड पे लिखी है, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वही दोनों साइड पे नोट किया जाता है। लेकिन नोट तो हमने टोटल में वही कर दिया ज़्यादा वाला, पर क्या रमेश के डेबिट साइड की वैल्यू अभी भी उतनी हो पाई, नहीं। तो अब जो कमी है उसको किस नेम से शो करेंगे, टू बैलेंस CD। अब बैलेंस CD जो आया है इसको क्या करेंगे, ये जो वैल्यू ज़्यादा है इस ज़्यादा वाली वैल्यू से 42,000 को लेस कर दीजिए। जब आप 1,13,600 से 42,000 को लेस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस में लिख देंगे हम लोग, बैलेंस CD में। तो चलिए देखिए लेस करके देख लीजिए कि आपको वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो देखिए हमने लेस कर लिया है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 74,600, सॉरी 74 नहीं 71,600, ठीक है। तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 71,600 आपका आएगा रमेश का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। जो बैलेंस है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुरेश का, अब सुरेश की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो देखिए सुरेश के क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 1,03,200, ठीक है। ये क्या है, सुरेश के क्रेडिट साइड का टोटल है। तो सुरेश के क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया, 1,03,200। ये हो गया
सुरेश के क्रेडिट साइड का टोटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड का टोटल। अब सुरेश के डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, तो सुरेश के डेबिट साइड का जो टोटल हो रहा है वो है 52,500। देखिए इनको ऐड करने पर मिल रहा है 52,500, जबकि सुरेश की क्रेडिट साइड की ये वैल्यू को ऐड करने पर हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, 1,03,200। तो 1,03,200 ज़्यादा है और 52,500 कम है, तो जो ज़्यादा होती है वही वैल्यू को दोनों साइड पे शो कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1,03,200 से 52,500 को लेस कर देंगे। और जब हम लोग 1,03,200 से 52,500 को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सुरेश का। ठीक है, तो चलिए अब लेस करते हैं। जब हम लोग लेस करेंगे 1,03,200 से किसको, 52,500 को, तो देखिए आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो समीर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50,700। यानी कि जो समीर के डेबिट साइड का जो वैल्यू कम थी तो वो कितनी कम थी, 50,700। ये वैल्यू हमने कहाँ शो कर दिया, समीर के डेबिट साइड में बैलेंस सीडी के कॉलम में हम शो कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होने के साथ ही कंप्लीट हो गया हमारा ये आज का क्वेश्चन। अब जो हम आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। तो अब आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, लगाइए और देखिए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। पर उस क्वेश्चन को लगाने से पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, और जब उस क्वेश्चन को लगाएं तो इसको देखिए नहीं बल्कि अपने माइंड से याद कीजिए कि आपने क्या क्या किया था, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ एंड होती है हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।